अब हम लोग फोकस करेंगे अबाउट फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर इन डिटेल एंड वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल थिंग्स. जो कंटेंट है, जो लाइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम बुक से पढ़ने वाले हैं, सो दैट बिकॉज इट हैपन्स एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स कि हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक लेक्चर 2 घंटे का 1.5 घंटे का सुनते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी ओपन अप द बुक तो हमें ऐसा लगता है यार ये लाइंस या तो क्लियर नहीं हुई हैं या फिर हमने 2 घंटे कुछ और ही पढ़ लिया है, फिर हम दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने के मूड में भी नहीं होते. So with the help of book, with the help of any book you can take, I'm having this one, so I'll use this one. Whichever book you have, always go with the content over there. With the help of some diagrams, with the help of this खोपड़ी, we are going to study about the folds of dura mater. So first of all, जो हम लोग dura mater का fold consider कर रहे हैं, that is my falx cerebri. L इसमें silent होता है and it's called as falx cerebri. अब मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करना चाहते हो. विच एवर वे डू यू वॉन्ट टू प्रोनाउंसिएट, यू कैन. दैट्स ऑल अपॉन योर मर्सी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस. पता क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो आपको क्या याद रखनी है, दैट दिस टर्म जो FALX टर्म है, इट मीन्स समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टू C shaped or you can say which is relevant to some सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट. हम लोग ये टर्म जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी लाइन विद द हेल्प ऑफ द बुक. चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है. ओके, लेट्स फोकस. It is a large sickle-shaped fold of dura mater occupying the median longitudinal fissure between the two सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, राइट. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है एंड इन बिटवीन देम उनके बीच में एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर पास करता है. बेसिकली उस फिशर के थ्रू जो स्ट्रक्चर हमारा पास होगा, दैट इज जो मेम्ब्रेनस फोल्ड हमारा पास होगा, वो दैट इज आवर falx cerebri. सो लेट अस सी जो हमारे पहले राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं. दिस इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स. These are the two cerebral hemispheres. This is your right cerebral hemisphere और ये हमारा left cerebral hemisphere है. राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में देयर रन्स अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर हो, ग्रूव हो, ये सारी चीज़ें मतलब क्या होती है, एक खाली पतली सी गली है जो जा रही है, राइट. उस पतली सी गली में क्या है, जो पतली सी गली में मेम्ब्रेन है वो है हमारा ड्यूरा मैटर का मेम्ब्रेनस फोल्ड जिसका नाम है falx cerebri. ऑब्वियस सी बात है यार, इसको देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये सी शेप्ड है. सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में जो ग्रीन मार्किंग है, जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो लाइन जा रही है, कैसी लाइन है, ये सी शेप्ड लाइनिंग है. तो सी शेप्ड या सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर के लिए हमने FALX दैट इज falx वर्ड यूज करा है, right. And it is actually a median, it passes through the median between the two cerebral hemispheres. Okay, its narrow anterior end is attached to the crista galli. Now point number 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, that its narrow anterior end, okay, its narrow anterior end is attached to the crista galli and the broad posterior end to the upper surface of tentorium cerebelli along the median plane. चलो अब इस लाइन से एक चीज़ तो मुझे ये समझ आ गई कि यार ये स्ट्रक्चर जो है ये सी शेप्ड होने के साथ साथ ना आगे से नैरो है, ऐसा है कुछ, आगे से नैरो है एंड पीछे से कुछ ऐसा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है. एंटीरियरली उसने बोला है दैट इट्स नैरो एंटीरियर एंड इज अटैच्ड टू क्रिस्टा गैलाई. ऑलवेज व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ना, हमेशा जैसा जैसा वो लाइन बोल रहा है ना, हमेशा ऐसे से बनाते जाओ. और पोस्टीरियरली वो टेंटोरियम सेरिबेलाई नाम के किसी स्ट्रक्चर के मीडियन प्लेन पर आ रहा है, ठीक है. ये दूसरा पीछे की साइड जो ब्रॉडर एरिया है वो कहाँ एंड कर रहा है, उसका टेंटोरियम सेरिबेलाई. नाउ लेट अस सी कि ये कहना क्या चाह रहा है, टेंटोरियम सेरेबेलाई. नाउ आई विल शो यू कि ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है. क्रिस्टा गैलाई अगर आपने देखा हो तो दिस इज द क्रिस्टा गैलाई. और ये जो परफोरेशंस होती हैं, दिस इज सेड टू बी द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन. अगर आपने स्कल पढ़ा हो तो ये जो परफोरेशंस हैं, ये फेनेस्ट्रेशंस हैं, दिस इज एक्चुअली योर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन एंड द ग्रीन स्ट्रक्चर इज योर क्रिस्टा गैलाई. नाउ वी कैन सी इन द स्कल एज वेल. देखो ग्रीन लाइन देख रहे हो कहाँ है, दिस इज योर
क्रिस्टा गिलाय, यहाँ से इसका नैरो एंड अटैच होता है। ये हमारा इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये हमारा इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में दिस इज योर क्रिस्टा गिलाय। यहाँ पर उसका नैरो एंड अटैच करता है एंड पोस्टीरियरली वो इस यहाँ कहीं अटैच नहीं होता, पोस्टीरियरली यहाँ एक और एक और यू कैन से मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का ही, उसके ऊपर एंड करता है। आई विल शो यू कि ये किस तरह से एक ब्रॉड एंड है और एक नैरो एंड है। ओके, सो मैं ये प्ले करती हूँ एंड आई थिंक देन यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग। ये देखो, ये जो आपको बीच में वाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस इज योर फाक्स सेरेब्राई, राइट। एक होगा उसका इंटीरियर एंड और ये है जो नीचे तक एक्सटेंडेड है सॉरी, ये है हमारा पोस्टीरियर एंड। इंटीरियर एंड हमारा क्रिस्टा गिलाय पे अटैच करता है एंड पोस्टीरियर एंड हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई, जो कि एक और ड्यूरा मैटर का ही फोल्ड है, उसके ऊपर अटैच करता है। अच्छा, एक चीज़ आप साफ देख सकते हो इसमें, इफ यू कैन सी कि इसका एक अपर मार्जिन है और एक लोअर मार्जिन है। अपर मार्जिन कॉन्वेक्स है, लोअर मार्जिन कॉन्केव है। आई थिंक आई शुड टेक इट quite slightly near to it and if I can show you, can you see इसका एक अपर मार्जिन है, this is the upper margin is convex and the lower margin is concave। तो ये आपका क्या है, ये है हमारा फाक्स सेरेब्राई का एक छोटा सा डायग्राम। ओके, दिस इज अनदर डायग्राम। यही था, ऐसा ही एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, राइट। सो एक्चुअली ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये मेरा टेंटोरियम सेरेबेलाई है। उसने क्या बोला था, द एंटीरियर नैरो एंड इज अटैच टू क्रिस्टा गिलाय। यहाँ आप देख रहे हो, एंटीरियर नैरो एंड इज अटैच टू द क्रिस्टा गिलाय, एंटीरियर नैरो एंड इज अटैच टू द क्रिस्टा गिलाय, वेयर एज द पोस्टीरियर एंड इज अटैच्ड ऑन द टेंटोरियम सेरेबेलाई, और कहाँ पे, मीडियन प्लेन पर उसके। दिस इज योर टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये भी एक क्या है, ड्यूरल फोल्ड है, इसके ऊपर जाके वो अटैच हो जाता है, राइट। और एक्चुअली फाक्स सेरेब्राई राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को डिवाइड करने के साथ साथ हम कहते हैं कि ये सुप्रा टेंटोरियल कैविटी को, सुप्रा टेंटोरियल एरिया को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। वी से दैट इट डिवाइड्स इट इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट में ये सुप्रा टेंटोरियल को डिवाइड करता है। तो बेसिकली हमने पहली दो लाइंस अच्छे से पढ़ ली हैं, दैट इट इज़ अ लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। ये सिकल शेप्ड फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, ऑक्यूपाइंग द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, जो कि हमने देखा कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में से सेरेब्रल हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा भी था। डायग्राम उल्टा हो गया, बताओ, राइट एंड लेफ्ट, और ये हमारा मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर, और इसमें से पास होता है फाक्स सेरेब्राई। इसके बाद में सेकंड था, इट हैज़ अ नैरो एंड एंटीरियरली अटैच्ड टू द क्रिस्टा गिलाय एंड द ब्रॉड पोस्टीरियर एंड अटैच्ड टू द अपर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई, जो हमने अपने इस डायग्राम में देखा कि इसका जो नैरो एंड है, एंटीरियर नैरो एंड, दैट इज अटैच्ड टू योर क्रिस्टा गिलाय, वेयर एज द पोस्टीरियर ब्रॉड एंड इज अटैच्ड ऑन द टेंटोरियम सेरेबेलाई मीडियन प्लेन, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट्स अपर मार्जिन इज कॉन्वेक्स एंड इज अटैच्ड टू द लिप्स ऑफ सजाइटल सल्कस एंड द लोअर कॉन्केव मार्जिन इज फ्री, राइट। ये जो तीसरी लाइन है, ये जो आपकी तीसरी लाइन आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस थर्ड लाइन रेफरिंग टू, इट्स अपर मार्जिन इज कॉन्वेक्स एंड इज अटैच्ड टू द लिप्स ऑफ सजाइटल सल्कस। कैन यू अप्रिशिएट सजाइटल सल्कस होता क्या है? लेट मी शो इट टू यू व्हाट इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू से। सी, जो इसका अपर मार्जिन है वो कैसा है, कॉन्वेक्स, सॉरी, दिस इज योर कॉन्वेक्स एंड द लोअर मार्जिन इज कॉन्केव। लोअर मार्जिन कैसा है, कॉन्केव। अपर मार्जिन इज कॉन्वेक्स एंड लोअर मार्जिन इज कॉन्केव, राइट। मोर ओवर its upper margin is convex attached to the lips of the sagittal sulcus। sagittal sulcus आपका कौन सा होता है? as you can see, आपने sagittal suture के बारे में पढ़ा है कि जो आपका skull cap या जो आपकी vault होती है बेसिकली, राइट, आपने पढ़ा है उसमें। this is the जो center से पास होता है, sagittal means this one, which one I'm talking about? I'm talking about this one, ये जो बिल्कुल बीच में से पास होता है, this is actually your sagittal sulcus, sagittal suture। ये वाला जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, this is actually what, this is your sagittal suture and you have sagittal sulcus, right। यहीं पर हमारा sagittal sulcus है ये,
क्यों है ये सेजाइटल सल्कस? बेसिकली ये ग्रूव है हमारे पास। क्यों है ये ग्रूव? यहाँ से पास होता है हमारा सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। फ्रॉम हेयर व्हाट पासेस? सुपीरियर सेजाइटल साइनस। सो उसने क्या बोला है दैट इट इज अटैच टू द लिप्स ऑफ द सेजाइटल सल्कस। और सेजाइटल सल्कस क्या है? एक बेसिकली एक ग्रूव है। ग्रूव किसके लिए? जहां पर क्या प्रेजेंट है? जहां पर हमारा प्रेजेंट है सुपीरियर सेजाइटल साइनस। लास्ट लाइन जो इससे रेलेवेंट है वो ये है, द लोअर कॉन्केव मार्जिन इज फ्री एंड वेरियस वीनस साइनसेस एंक्लोज्ड इन द फार्क सेरेब्राई आर सुपीरियर सेजाइटल साइनस, inferior sagittal sinus and the straight sinus. Now we will show you. अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि बेसिकली क्या है। ये देखो यार, ये जो आप ये वाला ब्लैक एरिया कंसीडर कर रहे हो ना, ये है आपका सारा फार्क्स सेरेब्राई का एरिया। तीनों लाइंस हम फटाफट क्लियर करते हैं। ये है आपका सुपीरियर मार्जिन, ठीक है। सुपीरियर मार्जिन कैसा है? सुपीरियर मार्जिन अटैच्ड होता है एंड इंफीरियर मार्जिन, ये जो ये वाली ब्लू लाइन है, ये है हमारा इंफीरियर मार्जिन ऑफ फार्क्स सेरेब्राई विच इज फ्री इन नेचर। नीचे वाला हमारा फ्री मार्जिन है इसका और ऊपर वाला हमारा अटैच्ड मार्जिन है। ऊपर वाला अटैच्ड मार्जिन जो है वो कॉन्वेक्स है, नीचे वाला जो मार्जिन है वो फ्री है और कैसा है? कॉन्केव है। ऊपर वाले मार्जिन के कंटेक्स्ट में हमारे पास में आता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस। सुपीरियर सेजाइटल साइनस ऊपर वाले मार्जिन के रिलेशन में आता है। नीचे वाले मार्जिन के रिलेशन में आता है हमारे पास इंफीरियर सेजाइटल साइनस और टेंटोरियम सेरेबेलाई के रिलेशन में आता है हमारे पास स्ट्रेट साइनस। बेसिकली जब आप ड्यूरल फोल्ड्स के बारे में पढ़ते हो तो यू हैव कि आपके पास जितने भी ड्यूरल फोल्ड्स आप 3-4 पढ़ोगे उसके कंटेक्स्ट में कौन से साइनसेस हैं जो उसके रिलेशन में आ रहे हैं। सो जो हमारा फार्क्स सेरेब्राई है, ये जो हमारा ये फार्क्स सेरेब्राई का स्ट्रक्चर है, इसमें एक अपर मार्जिन है और एक लोअर मार्जिन है। अपर मार्जिन किससे जुड़ा होता है? अपर मार्जिन इज क्योंकि ये आप देख रहे हो सुपीरियर सेजाइटल साइनस इसका रिलेशन में आ रहा है ऊपर वाले मार्जिन से, और सुपीरियर सेजाइटल साइनस कहाँ पर होता है? हमारा सेजाइटल सल्कस में होता है, ठीक है। तो अपर मार्जिन हमारा अटैच्ड है टू द लिप्स ऑफ द सेजाइटल सल्कस एंड लोअर मार्जिन हमारा फ्री होता है। अपर मार्जिन हमारा कॉन्केव होता है, लोअर मार्जिन हमारा अपर मार्जिन हमारा कॉन्वेक्स होता है, लोअर मार्जिन हमारा कॉन्केव होता है। अपर मार्जिन के रिलेशन में हमारे पास सुपीरियर सेजाइटल साइनस आता है, लोअर मार्जिन के रिलेशन में हमारे पास इंफीरियर सेजाइटल साइनस आता है। और हमने बोला था कि एंटीरियर एंड तो नैरो होने के साथ साथ क्रिस्टा गैलाई पे अटैच होता है, whereas the posterior broad end lies on the tentorium cerebelli के मीडियन प्लेन पर वो लाई करता है। ये आपका टेंटोरियम सेरेबेलाई है, उसके मीडियन प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वहां पर वो रिलेशन में आता है स्ट्रेट साइनस के। So this is actually your about फार्क्स सेरेब्राई।